साल की तरह इस साल भी 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाएगा। इस दौरान पंचायत में बेहतर काम करने वालों को सम्मानित किया जाएगा। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जा रहा है। इस राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को आजादी का 75वां अमृत महोत्सव विशेष रूप में मनाया जाएगा। बेहतर पंचायत में काम करने वाले बिहार के जिले से एक पंचायत को चयनित किया गया है, जिससे गया जिला का इमामगंज प्रखंड का ग्राम पंचायत बीकोपुर को भी शामिल किया गया है, जिसे हम आज तक लाल इलाके के नाम से जानते हैं। जहां एक समय में बम और गोली की तड़तड़ाहट की आवाजें गूंजती थी, आज वहां लिफ्ट इरिगेशन के तहत किसानों के खेत में फसल लहलहा रही है। जहां इस गर्मी में लोगों को पेयजल की सुविधा नहीं मिल पा रही है, आज ग्राम पंचायत बीकोपुर के किसानों की बंजर भूमि पर महिला मुखिया मेहरे अंगेज खानम ने सिंचाई के पानी की सुविधा कराई है। वहीं विकास की गंगा बहाने वाली ग्राम पंचायत बीकोपुर की महिला मुखिया मेहरे अंगेज खानम पति छोटन खान उर्फ रियासत नवाज खान विकास को लेकर हमेशा गया जिला में चर्चा में बने रहते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय पार्ट 2 को ग्राम पंचायत बीकोपुर में ट्रायल में ही सफल बना दिया है। किसानों के खेतों को नल जल की तरह पानी दिया, जो बंजर भूमि में 3 फसल किसान फसल उपजा रहे हैं, साथ साथ जल जीवन हरियाली को भी सफल बनाया है। इसी कार्यशैली को देखते हुए जिला के ग्राम पंचायत बीकोपुर की महिला मुखिया मेहरे अंगेज खानम को भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय द्वारा सूचना दी गई है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर 24 अप्रैल को भारत की आजादी के 75वें अमृत महोत्सव मनाया जाएगा, जो जम्मू कश्मीर राज्य के संबा जिले के ग्राम पंचायत पिल्ली में कार्यक्रम रखा गया है। उसमें मुख्य अतिथि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चयनित पंचायत बीकोपुर की मुखिया चेहरे अंगेज खानम को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता भी शोर मचा दे। जी हाँ, आपने सही सुना। और ग्राम पंचायत बीकोपुर की सफलता जो है विकास की, ये पूरे जिला नहीं, राज्य नहीं, राष्ट्र स्तर पर कोहराम मचा दिया है। मैं गालिब रजा एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ आज हम बात करने वाले हैं बिहार के गया जिले के इमामगंज प्रखंड के ग्राम पंचायत बीकोपुर के पंचायत प्रतिनिधि हैं, मुखिया प्रतिनिधि हमारे साथ हैं, रियासत नवाज खान उर्फ छोटन खान। इनसे हम जानेंगे कि दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण अवार्ड से जो नवाजा जा रहा है, क्या इसके पीछे रहस्य है। इनकी सारी बात हम जीरो से लेकर के हीरो तक की बात जानेंगे। इनसे बात करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और साथ साथ हम जानना चाहेंगे कि क्या कैसे कर पाए ये सब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, एक्सप्रेस न्यूज़ का मैं यहाँ पर आपका स्वागत करता हूँ। ये काम करना तो बात सही है कि बहुत कठिन था, लेकिन जब आदमी शुरुआत करता है तो उस समय लगता है कि कैसे पहुँच पाएंगे, लेकिन जब चलने के बाद ही मंजिल मिलती है। हमने कभी रुकना नहीं सीखा, हमेशा चलना सीखा है। चलने के बाद ही मंजिल मिलती है, वही मंजिल की ओर हम आज बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जब यहाँ पे हमने शुरुआत किया था 2001 से राजनीति की, तो उस समय पंचायत समिति हम यहाँ पर हुआ करते थे। यहाँ मेरा पंचायत रिजर्व था, 15 साल लगातार हम पंचायत समिति रहे। उसके बाद 2016 में जब जनरल हुआ तो हम चुनाव लड़े, जनता ने हमें अपार मोहब्बत से यहाँ पर जिताया। फिर 2021 में चुनाव हुआ, इसमें भी मुझे जनता ने अपार मत से दोबारा मुखिया बनाया। तो इस लिहाज से हम जो काम 2016 में जब बने, तो उस समय हमको स्वतंत्र प्रभार मिला, जबकि मुखिया के पास जो अधिकार होना चाहिए, जो काम करने का इच्छा शक्ति सिर्फ होनी चाहिए थी। सरकार ने तो हर छूट दे दिया है मुखिया को, जैसा काम करना चाहे करें। उसी हिसाब से हमने काम यहाँ पे चूज़ किया। जल शक्ति में हमने बड़े पैमाने पर काम किया, जल जीवन हरियाली में काम किया। हमने यहाँ पे आपका लिफ्ट इरीगेशन जो काम किया है, आपका ये गाँव हियाचक जहाँ हम खड़े हैं आज, ईसागंज टोला है ये, यहाँ पे एक पानी के लिए धान मर जाता था, 2 पानी के लिए धान मर जाता था। आज यहाँ पे तीनों फसल उग रही है। यहाँ पे देखिए सारा लहसुन है, प्याज है, सब्जी उग रही है, गेहूँ उग रहा है, मूंग उग रही है। मैंने हर चीज़ की व्यवस्था लाला के जनता का भी यहाँ पर अपार समर्थन मिला हमें। उन्होंने बताया कि कैसे यहाँ पर क्या किया जा सकता है, क्योंकि जब गाँव में हम लोग बैठक करते हैं और गाँव से जो राय लेते हैं, जो गाँव की राय निकल के आती है बहुमत की, वो बहुत शानदार राय होती है। इस बीच में काफ़ी आपको विरोध भी लोग करते होंगे, क्योंकि कहीं पर आपने इसके अलावे भी काम किया होगा, कहीं पे मुस्लिम समुदाय का काम किया होगा, तो हिंदू समुदाय को भी इस तरह से बेचैनी कहीं होगी। जब गांव में हम लोग बैठक करते हैं और गांव से जो राय लेते हैं, जो गांव की राय निकल के आती है बहुमत की, वो बहुत शानदार राय होती है। इस बीच में काफ़ी आपको विरोध भी लोग करते होंगे, क्योंकि कहीं पर आपने इसके अलावे भी काम किया होगा, कहीं पे
मुस्लिम समुदाय का काम क्या होगा तो हिंदू समुदाय को भी इस तरह से बेचैनी कहीं होती होगी, या हिंदू समुदाय नहीं का क्या देखिए, होगा तो यही मुसलमान? तो हमने नहीं होने दिया इस पंचायत में। अगर हमने शमशान घाट बनाया है तो कब्रिस्तान की घेराबंदी भी किया है। अगर हमने जनाजगाह बनाया है तो मुक्ति धाम भी बनाया है। मैंने दोनों पक्ष को ऐसा इक्वल लेकर के चला। यहाँ पर ना रामनवमी का पता चलेगा आपको, ना होली का पता चलेगा। हर चीज़, दोनों त्यौहार, मुहर्रम में या ईद में, हर त्यौहार में हम लोग दोनों समुदाय के लोग इतना अच्छे से मिलजुल करके यहाँ पर रहते हैं। अभी कल परसों रामनवमी का जुलूस निकला हुआ था। हर वर्ष रामनवमी के जुलूस में मैं फ्रंट लाइन पर रहता हूँ, आगे में रहता हूँ और रह करके अपने पूरे पंचायत में घुमाता हूँ। यहाँ पे दशहरा में यहाँ पर होता है, सारे मुस्लिम लोग, हिंदू भाई मेरे, सारे लोग मिलजुल करके हम लोग करते हैं। हिंदू मुस्लिम की फीलिंग तो हमने पंचायत से ऐसे ख़त्म किया कि शायद इस नारा देने वाले लोग, कुछ लोग वैसे लोग को भी मैं सुना देना चाहता हूँ, मेरे पंचायत के नहीं है, वो दूसरी जगह के हैं, वो दूसरा नारा देते हैं। लेकिन उनको मैं चैलेंज देता हूँ कि अगर ऐसा है तो मेरे पंचायत में आकर के हिंदू भाई का वोट मेरे से काट के बता दे। मैं यहाँ पे परसेंटेज वोट उनका लेता हूँ, उनका काम करता हूँ और उन्हीं के ज़रिए आज हम यहाँ पे इस मुकाम पे पहुँचा हूँ और दोनों पक्ष का हम काम करते हैं। दोनों और इस दौरान में आप जब से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं बीकोपुर पंचायत का, तो काफ़ी आप देखे होंगे सनलाइट और नक्सलाइट का भी दौर रहा है, तो काफ़ी दिक्कतें भी बहुत होती दौर रहा है, होंगी। उसके भोगी भी हम रहे हैं और उससे हमें बहुत प्रेरणा भी मिली। उस प्रेरणा ऐसी मिली कि वही प्रेरणा आज हमको यहाँ तक पहुँचा दी। एमसीसी क्यों आया, कैसे आया, हमने इसकी पूरा बैकग्राउंड देखा। हमारे ऊपर बहुत हमला हुआ एमसीसी का भी, हमारे घर को ढहा गया, हमारे ऊपर कई जगह फायरिंग हुई, बहुत तरह का जुल्म सहाया गया। लेकिन कभी हम उसका उलट करके हम उसका कोई जवाब नहीं दिए, क्योंकि मेरा मानना है कि गंदे कपड़े को गंदे पानी से नहीं साफ किया जा सकता, उसके लिए साफ पानी की ज़रूरत है। आज वही करके हमने दिखाया जो आज जनता के हम दुलारे बने हुए हैं और जनता हमारी दुलारी है। सम्मान पाएंगे तो आगे किस स्तर पर राजनीति करेंगे? प्रयास तो करेंगे कि राजनीति का विस्तार किया जाए। क्या आगे विधानसभा चुनाव लड़ने का भी इच्छा है? अब देखिए, आगे तो लड़ाई तो सब होती है, लंबी है, लेकिन हम लोग तो नीचे से चलने वाले आदमी हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, चलेंगे, मेहनत करेंगे। आप लोग क्या, अगर मदद हुआ तो आगे देखा जाएगा, सोचा जाएगा। जी, इस सम्मान का श्रेय किसको देना चाहिए? यहाँ की जनता को, ग्राम पंचायत बीकोपुर की माननीय सम्मानित जनता जो है उसको पूरा इसका श्रेय जाता है, क्योंकि हर डेग पर, हर कदम पे मेरा वो समर्थन करते हैं, हर अच्छे काम पे वो मेरा पीछे से ताली बजाते हैं। मुझे कभी समिति के रूप में तो कभी मुखिया प्रतिनिधित्व के रूप में, कभी समाजसेवी के रूप में। लगातार आपने देखा होगा कि कोरोना काल आया था तो ये अपने से ट्रैक्टर लेकर के, वो दिन याद है कि सबके घर घर में अनाज पहुंचाया था। जब लोग बाहर नहीं निकलते थे तो ये सैनिटाइज करने के लिए खुद से सैनिटाइज पूरे गांव को करते थे। तब इनका देख करके लोगों का मनोबल बढ़ा तो बाहर धीरे धीरे निकलना भी शुरू किया था। ये सारी बात ये करते आए हैं। तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप भी अगर अपने जीवन में सफल बनना चाहते हैं तो किसी से तुलना मत करिए। जिस प्रकार से चांद और सूरज की तुलना किसी और से नहीं की जा सकती है, उसी प्रकार आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके आप अपने अंदर जो आपके जुनून है, हिम्मत है, ये सब नहीं हारते हुए आप आगे कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, इसी तरह की और भी कई खबरें दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम हैं एक्सप्रेस न्यूज़ भारत। आइए हमारे साथ जुड़ने के लिए संपर्क करें।